हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम गेटवे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज का जो क्लास होगा, आज के क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों का हम रिकॉर्ड देखें तो हुआ क्या है, जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहां से क्वेश्चन आता ही रहा है। और देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन, ये फिक्स है कि इस चैप्टर से आएगा। अगर हम पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की बात करें तो ये चैप्टर, जो चैप्टर आज आपके सामने आने वाला है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखते हुए और सॉल्व करते हुए आगे बढ़िएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड का यूज करते हुए ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरे इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा आपको वहीं पर मिलेगा। देखिएगा, हम बात करते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टॉपिक क्या क्या है जो एनटीए द्वारा दिया गया है। तो एक बार आप लोग फटाफट इसको देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वर्नर थ्योरी, लिगैंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, एंटिसिटी, चिलेशन, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, किसके लिए बात कर रखा, बोलो मोनोन्यूक्लियर के लिए। आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग, बैलेंस बॉन्ड अप्रोच एंड बेसिक आइडियाज ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सीएफटी की बात कर रहा है। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि एक बार आप लोग एनसीईआरटी से ये बायोलॉजिकल सिस्टम एंड एनालिसिस, इन सब चीजों को एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। द थ्योरी दैट कैन कंप्लीटली या प्रॉपरली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन NiCO4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि जो हमारे पास NiCO4 होता है, इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है इसके अंदर, सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है। अब आप लोग दिमाग लगाइए और सॉल्व करके इसका जवाब दीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, चलो वन बाय वन सबको हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि कौन क्या है। अगर हम बात करें वर्नर थ्योरी का, तो ये हमारे पास बताता है कि हमारे पास दो टाइप के बैलेंसी होता है। एक होता है प्राइमरी बैलेंसी और एक क्या होता है, बोलो सेकेंडरी बैलेंसी। आपको चाहे शायद ये आइडिया होगा, प्राइमरी बैलेंसी कौन होता है, बोलो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास बताता है यहाँ पे। और अगर हम सेकेंडरी बैलेंसी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे पास लिगेंड होता है वो हमारे पास, या कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास किसको फुलफिल करता है, बोलो सेकेंडरी बैलेंसी को फुलफिल करता है। ये आइडिया आपको होगा, ठीक। और ये ऑक्सीडेशन नंबर कौन फुलफिल करता है, बोलो एनायन द्वारा। किसके द्वारा फुलफिल होता है, बोलो एनायन द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये हमारे पास होते हैं कौन, बोलो लिगेंड होते हैं। जनरली हमारे पास क्या होते हैं, बोलो ये लिगेंड होते हैं। और लिगेंड होते कैसे हैं, बोलो लिगेंड आपके कैसे हो सकते हैं, बोलो इट कुड बी न्यूट्रल हो सकता है। और कैसा हो सकता है, न्यूट्रल और केटायन और एनायन। क्या चीज समझ में आया क्या, केटायन, एनायन और न्यूट्रल, कुछ भी इसमें से हो सकता है। क्या आपको यहां तक चीज समझ में आया। अगला पॉइंट, जो हमारे पास ये प्राइमरी बैलेंसी होता है ना, इट मे बी, जनरली हमारे पास होता है, क्या बोल सकते हैं, जनरली हमारे पास क्या होता है, ये आयोनाइजेबल होते हैं। कैसे होते हैं, बोलो आयोनाइजेबल होते हैं। जनरली मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ये आयोनाइजेबल होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, हमारे पास ये कैसे होंगे, बोलो नॉन आयोनाइजेबल होंगे। आर यू गेटिंग मी पॉइंट। ये जो होते हैं हमारे पास प्राइमरी बैलेंसी वाले, ये कैसे होते हैं, बोलो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लिख सकते हो क्या, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, बोलो ये डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो जो नॉन डायरेक्शनल ज्योमेट्री बताने में हेल्प करेगा क्या, क्या कोई भी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन ये डायरेक्शनल होने की वजह से क्या करेंगे, उसके ज्योमेट्री बताने में भी क्या करते हैं, बोलो हेल्प करते हैं। तो मैंने एक आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि वर्नर थ्योरी ने क्या क्या चीजें बताई थी। अब हम बात करते हैं सीएफटी की, बात कर लेते हैं। तो देखिएगा सीएफटी क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हम थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दें तो ये होता है आयनिक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, बोलो सीएफटी मतलब क्या होता है, बोलो आयनिक
इंटरेक्शन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसके अंदर क्या होता है, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे ज्योमेट्री बताने में हेल्प मिलता है कि हमारे पास ज्योमेट्री इसका क्या बनेगा। और आपको ये क्या बताता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये बताता है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ पैरा मैग्नेटिज्म, और ये बताता है कंपाउंड हमारे पास कैसा होगा, कलर होगा कि नहीं होगा। तो ये कलर प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इतना सारा चीज आपको कहां से पता चल जाता है, बोलो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। अब हम बात करते हैं बीबीटी के बारे में। तो बीबीटी आपको पता होगा ना, ये बीबीटी हमारे पास क्या होता था, बोलो, इंटरमिक्सिंग होता था। क्या होता है, बोलो, इंटरमिक्सिंग ऑफ क्या होता था, इंटरमिक्सिंग होता है। और क्या होता है, बोलो, इंटरमिक्सिंग के साथ साथ क्या बताता है, बोलो, प्लस किसके बारे में बताता है, ओवरलैपिंग। इंटरमिक्सिंग प्लस ओवरलैपिंग। और यहां से हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि हमको क्या पता चल जाता है, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है। अब हम लास्ट वाले की बात करते हैं, जो एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये देखिएगा, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, यहां पे एक्सप्लेन करता है कि अगर इसके अंदर में सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है तो हमारे पास होगा क्या, बोलो, ये कार्बन क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड से मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये पाई बॉन्ड से क्या होगा, वापस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। और यहाँ पे होता है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास एक मेटल के बीच में सी बॉन्ड होगा, और यहाँ पे क्या बॉन्ड होगा, ओ बॉन्ड होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस फेंकेगा, अरे हाँ या ना। तो ये एम और सी के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ यहाँ पे क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एमओटी की अगर बात करें ना, तो सीओ का अगर एमओटी डायग्राम बनाओगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा ना, इसके जाएगा, ये जाता है एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ में जाता है, एबीएमओ में जाता है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बोलो, बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि हमको कहां से पता चलता है, बोलो, एमओटी से पता चलता है। आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा सिनर्जिक बॉन्डिंग हो, अगर मेटल भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा सीओ को, तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और यहाँ का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कमेगा। लेकिन सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कमेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो ड्यू टू दिस सिनर्जिक बॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहां पे बहुत सारे इनके बॉन्ड लेंथ, इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन सबको ये क्या कर देता है, बोलो, एक्सप्लेन कर देता है बाय यूजिंग एमओटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपको पास, द सेकेंडरी वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स इन CuSO4.5H2O। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट देखिए और सॉल्व करने का कोशिश करिए। जवाब दीजिएगा अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। आपके पास कॉपर होता है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसके बगल में क्या होते हैं, OH2 कैसे काम करते हैं, एज ए लिगेंड काम करते हैं। और यहाँ पे कितने OH2 होते हैं बताइए, ध्यान रखना है आपको। ये 4 OH2 क्या करते हैं, बोलो, इसको फटाफट इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं। आज गेटिंग माय पॉइंट। और ये जो होता है ना, ये हो जाता है +2। अब पानी को इससे देखा नहीं जाता कि पानी भाई साहब साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है। इसके पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये दोनों लोन पेयर से क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ अपना क्या बना लेता है, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। और सामने कौन होता है, बोलो, इसके लगा रहेगा 2H। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन में जगह थोड़ा कम है, फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और इसके पास यहाँ पे हमारे पास O लगा रहेगा और O लगा रहेगा। ये आपस में क्या करेगा, इसके साथ भी क्या कर लेता, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, बोलो, चार्ज कितना आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, कितने वाटर मॉलिक्यूल, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंडरी बैलेंसी। सेकेंडरी बैलेंसी क्या होता था, अभी जस्ट मैं पीछे बता के आया हूं। प्राइमरी बैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखिएगा। और सेकेंडरी बैलेंसी मतलब क्या होता है, बोलो, नंबर ऑफ आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, या नंबर ऑफ लिगेंड कितने लगे हैं। तो बताओ कितने नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे है, तो बोलो 4। और दूसरा क्या पूछा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, क्या पूछा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ओनली 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4
and 1. So answer second is our correct. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए. तो चलिए हम कुछ आपको बेसिक आइडिया देते हैं कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी होता है ना, स्टेबिलिटी ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा के, सीएफएससी वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है. अब सीएफएससी वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होता है ये ध्यान रखिएगा. डेल कब बढ़ेगा ये हमारे पास, ये कब बढ़ेगा, जब जेड इफेक्टिव, जब हमारे पास जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन का क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. आप देखो ना, हम ऊपर से नीचे आते हैं ना तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है. तो जेड इफेक्टिव बढ़ता तो होता क्या है बोलो, वो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, जेड इफेक्टिव वो ज्यादा लगाता है, और ज्यादा लगाता है तो उसके लिए डेल्टा क्या हो जाता है बोलो, ज्यादा हो जाता है. दैट्स व्हाई तो हम बोलते हैं 3D सीरीज के नीचे 4D 5D सीरीज में जाते हैं तो आसानी से वहां पे क्या हो जाता है बोलो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है. क्लियर. आगे हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन क्या हो जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए. अगला पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, पॉजिटिव ऑन सेंट्रल मेटल आयन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. बताओ इससे क्या होगा, अगर सेंट्रल मेटल आयन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, बाहर वाले लिगेंड को पास खींचेगा. अरे हाँ या ना, पास खींचेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा वहां पे, ज्यादा होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. अगला अगला क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होना चाहिए. क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होना चाहिए, ज्यादा. स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा होना चाहिए. अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा है तो क्या मेटल ना भी खींचे तो जबरदस्ती कहां घुस आएगा, अंदर घुस के आके बॉन्ड बनाएगा. तो वहां पे भी डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, ज्यादा हो जाएगा. तो कुछ बेसिक बेसिक मैंने यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया. अगला पॉइंट देखिएगा, अगर 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 इससे भी शानदार चीज, अगर ये सब तो हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन कहीं आपको चिलेशन मिल जाए, क्या मिल जाए, चिलेशन. तो चिलेशन वाला का जो स्ट्रेंथ होता है ना, तो वो बहुत अच्छा ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है. चिलेशन का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा किससे, स्ट्रेंथ ऑफ एनी लिगेंड से. ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से. कोई लिगेंड आए और कहीं पे चिलेशन हो रहा हो तो चिलेशन को आपको क्या देना है बोलो, ज्यादा प्रायोरिटी देना है. अब चिलेशन में भी अगर कहीं पे कार्बन डोनर है तो कहीं पे क्या है बोलो, कार्बन डोनर है जो चिलेशन बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. तो उसको मोर स्टेबल के कैटेगरी में रखना. तो मैंने आपको क्या सिखाया कि इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान देना है. कहीं चिलेशन हो रहा है तो उसको सबसे टॉप पे रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से भी ज्यादा रखिएगा. अब चिलेशन में भी अगर कहीं पे कार्बन डोनर है, मान लीजिए कहीं पे ऑक्सीजन डोनर है, तो आप कार्बन डोनर वाले को क्या करिएगा, ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है. बताइए इसमें क्या हो रहा है. देखिए अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 6 वाले हमारे पास कंपाउंड है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो ईएन है, इथाइलिन डाइअमाइन, एक रिंग बनाएगा. कितना रिंग बनाएगा, एक. यहाँ पे कितने हैं, 3. तो ये कितने रिंग बनाएंगे बोलो, 3 रिंग बनाएंगे. ये कितना रिंग बनाएगा बोलो, ये बनाएगा 2 रिंग. और ये कितना रिंग बनाएगा बोलो, 0 रिंग. तो अगर हम चिलेशन के बेसिस पे जाएं तो मैक्सिमम चिलेशन किस में हो रहा है बोलो, नंबर ऑफ रिंग किस में ज्यादा है, सेकंड में. फिर उसके बाद बोलो किस में है बोलो, थर्ड. देन आपके पास कौन सा है, देन आपके पास है फर्स्ट, और लास्ट में कितना आएगा, 4. तो सबसे मोस्ट स्टेबल इसमें से कौन हो जाएगा, आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा सेकंड वन. आई होप यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा. छोटी छोटी कुछ और बातें यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ कि अगर अगर कहीं पे सीएफएससी वैल्यू आ जाए, सीएफएससी वैल्यू आ जाए, कंपेयर करने को देखने को आ जाए, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो हमारे पास जो रिलेशन होता है, डेल का रिलेशन जो होता है, हमारे पास डेल स्क्वायर का सबसे ज्यादा होता है, देन किसका होता है, डेल नॉट. सबसे कम किसका होता है बोलो, डेल टेट्राहेड्रल. शॉर्ट ऐसे याद रखिएगा, शॉर्ट स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा डेल का वैल्यू होता है, देन डेल नॉट ऑक्टाहेड्रल, देन डेल टेट्राहेड्रल. अब इसमें कोई पूछे कि कंपेयर करके बताओ कैसे निकालोगे, तो याद रखिएगा जो डेल स्क्वायर प्लेनर होता है ना, ये होता है कितना, 4/3 डेल ऑक्टाहेड्रल होता है. और जो डेल टेट्राहेड्रल होता है ये इक्वल टू होता है 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा दे रहा हूं, गलती से भी इसको मत भूल जाइएगा. ये आपको एकाध क्वेश्चन तो सही करा के देगा ही देगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द आईपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. आईपीएससी नेमिंग पे आप लोग आ चुके हैं, तो चलिए अब इसके बारे में बेसिक आइडिया दे देते हैं. देखिए जितना आईपीएससी का सारा रूल है मैं यहीं पे इसी पेज पे खत्म कर दूंगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा.
तो देखिएगा जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो उसके पास एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक कैसा पार्ट होता है बोलो, निगेटिव पार्ट होता है। क्या इस बात से एग्री करते हो कि पॉजिटिव पार्ट भी होता है और निगेटिव पार्ट भी होता है? तो हमेशा जैसे NaCl है तो क्या लिखते हो, सोडियम क्लोराइड लिखते हो। तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना, नेम्ड फर्स्ट, पॉजिटिव पार्ट को हम क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट, ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव पार्ट नेम्ड। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मिले तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव पार्ट को आप सबसे पहले लिखोगे। ना याद आए तो याद कर लेना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम को सबसे पहले आप लोग लिखते हो, देन इसको लिखते हो बोलो क्लोराइड को। तो ऐसे हमेशा इसको फॉलो करना ही करना है। अगला, जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसके पास ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होगा क्या, M होगा और L होगा और N होगा। यहाँ प्लस माइनस और क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। प्लस माइनस और क्या हो सकता है बोलो, न्यूट्रल हो सकता है। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना, ये होता है हमारे पास लीगेंड। क्या होता है बोलो, इसको बोलते हैं लीगेंड। आपको अच्छे से चीज पता होगा। अब ये लीगेंड हमारे पास क्या होते हैं ना, जब हम लोग लिखेंगे, जब हम देखो पॉजिटिव निगेटिव तो ढूंढ लिए, लेकिन जब हम लीगेंड का नाम लिखेंगे, जब हम लीगेंड का नाम लिखेंगे या हम जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो लीगेंड का नाम आपको सबसे पहले लिखना है। तो लिख लो, इस पॉइंट को नोट कर लो, लीगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, लीगेंड्स आर नेम्ड। मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे तो हमेशा सबसे पहले किसको लिखोगे बोलो, लीगेंड का नाम सबसे पहले होना चाहिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, लीगेंड के बारे में जो जो बातें बताऊंगा ये ध्यान रखना। पहले तो लिखोगे, लेकिन उससे पहले, लिखने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना आपको। पहला पॉइंट, पॉजिटिव लीगेंड, जब भी पॉजिटिव आपके पास क्या हो, लीगेंड हो, आपके पास लीगेंड कैसा हो, पॉजिटिव लीगेंड हो, तो सफिक्स में क्या लगा देना, आप ध्यान रखना, सफिक्स में आप लगा देना ईएम। क्या लगा देना, ईएम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आपके पास यही निगेटिव लीगेंड आ जाए आपके सामने, क्या आ जाए बोलो, निगेटिव लीगेंड आ जाए, तो आप क्या लगा देना, सफिक्स में लगा देना, क्या, सफिक्स में लगा देना ओ। क्या लगा देना बोलो, ओ। और यही आपके पास न्यूट्रल लीगेंड आ जाए, न्यूट्रल लीगेंड आ जाए, तब आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे कोई सफिक्स नहीं यूज करना है, मतलब नो सफिक्स। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें दिख रही हैं। मैं इसको आपको प्रूव करूंगा, इसको सॉल्व भी इसी रूल पे करूंगा मैं, आप इस चीज को ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट, जब लीगेंड को लिखते हैं तो लीगेंड का जब नाम लिखोगे ना, दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसमें लिखे जाते हैं बोलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलो अब हम कुछ और चीजों के बारे में आपको डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। मैंने शुरुआत में क्या बोला था, यहां पे या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास पॉजिटिव है या फिर जीरो है, जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स के ऊपर की बात कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव या फिर कैसा है बोलो, जीरो है या फिर न्यूट्रल बोल सकते हैं, तो नो स्पेशल, आपको ध्यान रखना, नो स्पेशल, नो स्पेशल, नो स्पेशल एंडिंग, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगा। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं बोलो, नो स्पेशल एंडिंग फॉर किसके लिए बोलो, हमारे पास ये मेटल के लिए है। किसके लिए बोलो, मेटल के लिए। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए तो आपको यह यूज करना है, क्या, स्पेशल एंडिंग यूज करना है। क्या यूज करना है बोलो, स्पेशल एंडिंग। अब ये स्पेशल एंडिंग का यूज कब करोगे, जब हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कैसा मिल जाए, नेगेटिव। अब ये हमारे पास ध्यान रखिएगा हम कैसे यूज करने हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स आयन, मैं क्या लिख दिया आपके सामने, कॉम्प्लेक्स आयन, ये आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। तो मान लीजिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, ध्यान दीजिएगा, ये मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, निकल है, या हमारे पास ले लेता हूं कि हमारे पास क्या है, लेड है, या हम ले लेते हैं टिन है, या ले लेते हैं क्या, एफी है। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर अगर मैंने क्या बोला कि अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन जो है पॉजिटिव या कैसा है, न्यूट्रल, तो इस चीज को लिख लो कि हमारे पास या तो पॉजिटिव है या फिर कैसा बोलो, न्यूट्रल। तो कुछ भी स्पेशल नहीं यूज करेंगे, लेकिन कभी हमारे पास कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो हम लोग स्पेशल पॉइंट का यूज करेंगे। आपको जस्ट कॉम्प्लेक्स आयन का मुंडी देखना है कि उस पर कैसा है। तो देखिएगा, हम निकल के लिए क्या यूज करेंगे, सिंपली निकल ही यूज करेंगे। कब, जब हमारे पास कैसा हो बोलो,
हमारे पास पॉजिटिव या न्यूट्रल हो। लेकिन जैसे ही निगेटिव होगा आपको तुरंत यहाँ पे ध्यान देना है, आपको यूज करना है यहाँ पे निकलेट, NICKELATE, निकलेट यूज करना है। ऐसे पीवी के लिए क्या यूज करोगे बोलो, सिंपली यूज करोगे लेड। लेकिन जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे ऊपर में चार, तो आप क्या यूज करोगे बोलो, प्लम्बेट। क्या यूज करोगे, प्लम्बेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ये टिन है तो इसका क्या यूज करोगे, टिन। लेकिन अगर अगर नेगेटिव आ गया तो क्या यूज करोगे बोलो, स्टेनेट यूज आप करने वाले हो। ऐसे एफ आ गया तो क्या यूज करने वाले हो बोलो, यहाँ पे आप यूज करने वाले हो आयरन। क्या यूज करोगे बोलो, आयरन। लेकिन 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 अगर नेगेटिव आ गया तो क्या यूज करने वाले हो बोलो, फेरेट यूज करने वाले हो। तो और अगला कुछ छोटे छोटे और पॉइंट बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव लिगेंड में इसके बारे में कुछ छोटा छोटा पॉइंट है। अगर आइड आए, क्या आ जाए बोलो, आइड। जैसे आपके सामने आ जाए क्लोराइड, तो इसको चेंज करना है ओ में। क्या बोल दोगे बोलो, क्या बोल दोगे, क्लोराइडो। अगर 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 आइट आ जाए, क्या आ जाए, आइट, तो उसको चेंज कर देना, किसमें चेंज कर देना, आइट आ जाए या फिर एट आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो उसको चेंज कर देना, एटो में चेंज कर देना या फिर आइटो में चेंज कर देना। मैंने आपको सारा का सारा नॉमेनक्लेचर यही इसी पेज पे कर दिया है। अगर इस पेज को ध्यान से नोट कर लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, बस इसको फॉलो कर लेना। चलो हम फॉलो करके इसका सॉल्यूशन भी बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम गए, हमने इसको देखा कि ये पहले बताओ ये क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। पहला काम आपका हो गया। तो पहले नाम किसका लिखोगे, निगेटिव वाले का कि पॉजिटिव वाले का, पहला काम आपका हो गया। क्या लिखोगे बोलो। अच्छा एक और ध्यान देना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे ना तो उसको रोमन में लिखना, आपको किस में लिखना है बोलो, रोमन में लिखना है, ठीक। अब चलो समझो, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो पहले नेमिंग किसका होगा बोलो, पॉजिटिव वाले का। अब पॉजिटिव वाले पे पहुंच गए ना, नेमिंग किसका होगा बोलो, पॉजिटिव वाले का होगा। तो अगर पहला काम आपने कर लिया कि पॉजिटिव पार्ट का नेम होगा, फिर जब आप कॉम्प्लेक्स आयन का नेम लिखने जाओगे तो सबसे पहले नाम किसका लिखना बोलो, ये लिखा हुआ है कि लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। पहले किसको लिखना है, लिगेंड का। अब लिगेंड का लिखोगे तो कैसे लिखना बोलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आइए देखते हैं सबका नाम क्या है। इसका नाम क्या बोलो, इसका नाम क्या है, अमाइन। इसका नाम है क्या, क्लोराइड होता है तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो। और इसका नाम क्या है, मिथेनामाइन। तो सबसे टॉप पे कौन आएगा बोलो, अमाइन। और कितने अमाइन है, दो। तो हम क्या लिखेंगे, डाई अमाइन। उसके बाद बताओ ये क्लोरो और ये मिथेनामाइन, तो फिर कौन आएगा बोलो, क्लोरो या मिथेनामाइन। मिथेनामाइन तो नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा बोलो, क्लोरो आएगा। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे है डाईअमाइन। फिर उसके बाद क्या है बोलो, क्लोराइडो है, ठीक है चलेगा। अच्छा क्लोराइड या क्लोराइडो दोनों लिख सकते हो। चलो सुनो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ओ लगाने का ना, तो आप उसको चाहो तो क्लोरो भी लिख दो, चाहे तो क्लोराइडो भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो गया, डाईअमाइन, क्लोराइडो, अमाइन मीथेन, ये गलत हो गया, अमाइन मिथेनामाइन होगा। यहाँ पे क्या है, डाइनामाइन, क्लोराइडो, मिथेनामाइन और क्या है, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो कितना आएगा, +1। और इससे भी एक और आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आता ही होगा, आपने वीडियो देख लिया होगा रेडॉक्स का। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, डाईअमाइन, क्लोराइडो या क्लोरो, मिथेनामाइन, प्लेटिनम। प्लेटिनम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा था बोलो, पॉजिटिव था। निगेटिव होता तो क्या होता, नेगेटिव होता तो क्या होता, प्लेटिनेट हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, प्लेटिनम। और हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड क्लोराइड आ जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, पेज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। द स्पीसीज दैट हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.9 pm। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि कहीं पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक है, कितना ध्यान रखना, एक, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन आता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर अगर ये दो हैं तो कितना आता है बोलो, 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन आता है। अगर ये हमारे पास 3 है तो आता है कितना, 3.87 आता है बोर मैग्नेट्रॉन। अगर 4 है तो कितना आता है, 4 हमारे पास 90 बोर मैग्नेट्रॉन आता है। 5 है तो कितना आता है, 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन आता है। ध्यान रखिएगा। तो आपको फोकस क्या करना है, जब भी आपको हमारे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दे रखा हो तो आप एक बार देख लेना कि यहाँ पे इसके सामने है क्या। जो ये डिजिट दिख रहा है ना आपका, यही क्या होता है, ये जो नंबर है ना, यही इसका क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिएगा
इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 दिखा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको पता चल चुका है कितने, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, 5 हैं। क्या इस बात से एग्री करते हो क्या? गुड। अब चलते हैं आगे पॉइंट पे, बात करते हैं कि देखो इसके पास क्या है, क्या बोला है कि इसके पास, किसके पास, इसमें से 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमारा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले के पास चलते हैं, NiCO4। तो बताओ Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलो, यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। तो क्या हो जाएगा, 4s2 3d कितना आ जाएगा बोलो, 8 आ जाएगा। तो अगर ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा तो होगा क्या, इसके s के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसमें चले जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा बोलो, sp3 बनाएगा। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं, खाली है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस पे आते हैं, Mn Br4 2 माइनस, Mn क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4s0 और 3d कितना आ जाएगा बोलो, 5 आ जाएगा। तो हालांकि इसके पास 5 क्या है बोलो, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। फिर भी हम आगे चल के एक बार फटाफट देख लेते हैं। Ni किस में है बोलो, +2 में है। बताओ निकल +2 में मतलब 4s0 और कितना हो जाएगा बोलो, 3d कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, इतने, क्या नाम है, हमको हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, 3d 8। मतलब आप इसको बनाओगे तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, चेक कर लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने आएंगे, केवल 2 आएंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी है, Ni क्या है बोलो, Cn क्या है 4 और हमारे पास क्या है बोलो 2 माइनस। अब ये बनाएगा DsP क्या 2। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4s0 3d8। लेकिन होगा क्या, 3d8 जब यहाँ पे होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। हमारे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन है ऐसे दिखेंगे, इसका D जाएगा, फिर हमारे पास S जाएगा और 3 P जाएगा। तो ये हमारे पास 2 P जाएगा, तो क्या बनाएगा बोलो, DsP2 बनाएगा। तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे तो आपको मिल गए थे, लेकिन 5 कहाँ पे मिले, 5 आपको सेकंड ऑप्शन में मिले। सो आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए हर एक क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से समझाना भी है, ताकि एग्जाम में आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, और आगे हमको नंबर ऑफ जीआई और इन सब पे बहुत अच्छे से काम करना है, और उसको बहुत डिटेल में आपको समझाना है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दैट्स वाई मैं जो इसके आगे का पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।